नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि जब मार्केट गिरता है तो उसमें कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी काम करती है। इस स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी को समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझेंगे और ये किस ट्रेंड में हमें काम करना चाहिए उसको हम समझेंगे। अगर आप कोई भी सेटअप आप यूज करते हो, उसके पीछे की साइकोलॉजी अगर आपने समझ ली तो आपको हर बार आप प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। पर जब आप उसकी साइकोलॉजी को ही नहीं समझोगे तो आप हर बार ट्रैप भी हो सकते हो, क्योंकि देखो, अगर आपने बिना साइकोलॉजी को समझे अगर मार्केट में ट्रेड किया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। इस सेटअप में हम साइकोलॉजी को समझेंगे। इस सेटअप के हम आने वाले वीडियोस में अगर किसी भी सेटअप पे भी बात करें तो उसके पीछे की साइकोलॉजी को बताना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और मैं हर वीडियोस में कोई भी सेटअप अगर मैं बात करता हूँ तो उसके पीछे की साइकोलॉजी जरूर बताता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट में ट्रेडर्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड होता है, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, तो वहाँ पे मार्केट में बहुत सारे जो डाउन ट्रेंड के ट्रेड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब एक ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन में वहाँ पे बढ़ते हुए मार्केट में ब्रेकडाउन पे ट्रेड लोगे तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप हो सकते हो। आपको नहीं लेना चाहिए। जब मार्केट गिरता है तो डाउन साइड का ट्रेड लेना सही रहेगा, पर अप साइड जब मार्केट अप साइड में रहे तो आप अप साइड का ट्रेड ढूंढिए जहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे। अगर आप कोई चार्ट पैटर्न यूज़ करते हो, जैसे ट्रेंगल पैटर्न हो गया, सिमेट्रिकल ट्रेंगल हो गया, असेंडिंग हो गया, अगर ये पैटर्न्स भी अगर आप यूज़ करते हो ना तो इसको आप ट्रेंड के हिसाब से करिए। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड चल रहा है तो आप ऊपर की साइड जो ब्रेकआउट देते हैं उस सेटअप को आप यूज़ करिए। और जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो डाउन साइड में आप बीरिश वाले जो चार्ट पैटर्न है उनको आप यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है और आप डाउन ट्रेंड के साइड में ट्रेड ले रहे हो। ये सबसे बड़ी ट्रेडर्स गलती करते हैं और ये आप गलती मत करिए, नहीं तो जो आपके सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी ना तो आपको लगेगा कि यार ये सेटअप तो काम ही नहीं करता है। देखो, सेटअप तो काम करते हैं पर सेटअप के काम करने का तरीका अलग होता है। किस मार्केट में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्टॉक पे बात करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। तो चलिए हम उस स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ये BEML लिमिटेड का स्टॉक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, जो बीरिश साइड के पैटर्न से जो डाउन साइड के पैटर्न है उनको हम यूज़ करेंगे और उन पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। पर यहाँ पे एक गलती मैं कभी नहीं करूंगा, मैं अप साइड का जो ब्रेकआउट होगा उस पर कभी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं जब भी मार्केट गिरता है ना उस टाइम पे अप साइड के ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे वो कितना भी मुझे प्रॉफिट कमा के दे दे, क्योंकि 10 ट्रेड में से 2-3 बार आपको कमा के भी दे देगा पर हर बार आपको वो नहीं देगा। बीरिश मार्केट में आप जब डाउन ट्रेंड के सेटअप पे काम करोगे तो वो 10 में से 8 बार आपके काम करेंगे। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए, क्योंकि हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि 100% ही मार्केट काम करेगा। हम तो यहाँ पे 70, 80 या 90% की एक्यूरेसी पे ही काम करते हैं और वो हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ बन रही है, ये जो सेटअप है ना इस पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल बनी, ये पूरी एक बड़ी कैंडल से इस कैंडल के अंदर देखो मार्केट ने क्या करा, इस कैंडल के अंदर मार्केट ने क्या करा, कंसोलिडेशन करा। ये कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करा और ये कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी स्टॉक्स में एक कैंडल के अंदर ऐसा कंसोलिडेशन दिखता है और वो ब्रेकआउट देती है तो वहाँ पे जो बेरिश पैटर्न काम करता है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करा और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया। अगर इस टाइप का पैटर्न बनता है तो इंट्राडे में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो एक बड़ी कैंडल्स बनी है, इस बड़ी कैंडल्स के अंदर जो इनसाइड कैंडल बनी है और इनसाइड के बाद जो बड़ी कैंडल्स का अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये ब्रेकडाउन हम कहाँ पे देखेंगे, 5 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे मैंने ब्रेकडाउन देखा, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा था, कंसोलिडेशन करा था, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, ये कंसोलिडेशन करा था। कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा था, ब्रेक डाउन दिया। यहाँ जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो तो आप ब्रेक डाउन पे भी ट्रेड ले सकते हो। ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, उसकी अगली कैंडल्स पे आप यहाँ पे एंट्री करिए। जो ब्रेक डाउन वाली कैंडल है उस पर मत करना, 5 मिनट चार्ट पे, उसकी अगली कैंडल्स पे आप एंट्री करिए। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिला। यहाँ पे देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप का सेटअप अगर आप बनता है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब दूसरी चीज़, अगर इन केस यहाँ पे आपका ट्रेड अगर छूट जाता है
कई बार क्या होता है ना कि हम ब्रेक डाउन पे ट्रेड नहीं लेते हैं, छूट जाता है हमारा कई बार, तो फिर आप इनसाइड कैंडल का वेट करिए। कैसी? फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या करा, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने वापस एक इनसाइड कैंडल बनी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बड़ी कैंडल बनी, इस बड़ी कैंडल के अंदर ये छोटी कैंडल बनी, ये छोटी कैंडल बनी, और यहाँ पे इसने दिया ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन के बाद देखो मार्केट ने वन साइडेड एक अच्छा मूव दिया। तो इंट्राडे में आप ज़्यादा प्रॉफिट लेने की भी कोशिश मत करो। अगर 20, 25, 30 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर 20-25 पॉइंट भी अगर आपको मिल जाते हैं ना, तो इससे बढ़िया चीज़ आपको इंट्राडे में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये सेटअप देखो, अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता, तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि 10 में से ये सिर्फ 2 बार ही ऊपर जाएगा, बाकी 8 बार मुझे यहाँ पे ट्रेप करेगा और मुझे वहाँ पे लॉस मुझे बुक करना पड़ेगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे गलती नहीं करूँगा। मैं हमेशा बेरिश मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है मार्केट का, तो मैं वहाँ ब्रेक डाउन देते हैं उन स्टॉक्स पे ट्रेड लूँगा, और वहाँ पे मेरी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 10 में से 8 बार अच्छे मौके मिलेंगे वो जो जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे। तो उस टाइप से मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। और स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वही चीज़ हमें क्या करना है, डेली चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे एक और स्टॉक की बात करते हैं, एक और स्टॉक है ये सांघवी मूवर्स लिमिटेड, ये स्टॉक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपसे बता रहा था, देखो ये क्या हो रहा था, ये मार्केट ने क्या करा, एक बड़ी कैंडल बनाई, इस बड़ी कैंडल के अंदर ही मार्केट ने क्या करा, पूरा कंसोलिडेशन दिखा आपको। ये एक बड़ी कैंडल बनी, इस बड़ी कैंडल के अंदर ये छोटी छोटी इनसाइड कैंडल्स बनने लगी, मतलब मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अब मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि जब भी मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो सकते हैं हम ट्रेप। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट ने ट्रेप करा और मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। तो हमेशा जो आप ट्रेडर्स जो गलती करते हो वो मत करिए, मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट आप बिल्कुल मत जाइए। ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपके सेटअप की एक्यूरेसी बहुत अच्छे से काम करेगी और वहाँ आपका पैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे दिया इसने ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन के बाद देखिए कितना प्यारा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे वही हम 5 मिनट चार्ट पे जाएंगे, तो ये मैंने 5 मिनट चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ इसने दिया ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन पे मैंने बोला था कि 5 मिनट कैंडल्स के अगली वाली कैंडल्स पे आपको ट्रेड लेना है। जैसे ब्रेक डाउन दिया, इस कैंडल के बाद आपकी एंट्री हो गई और मार्केट ने कितना प्यारा मूवमेंट दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अगर जाओगे ना, तो यहाँ पे आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। मार्केट के अपोजिट गए तो यहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।